हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डे 7 एसक्यूएल सीरीज में आप लोगों को स्वागत है हमारे तरफ से। तो आज हम डेटा जैसे ट्रंकेट, अल्टर, रीनेम ये सब करने का आज हम सीखेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, ड्रॉप कैसे होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट एक बना हुआ है एसक्यूएल ट्यूटोरियल इन हिंदी करके, उसमें आपको डे 1 से लेकर डे 6 तक वीडियो मिल जाएगा। तो पहले आप वहाँ से देखें, फिर उसके बाद आज आप डे 7 शुरू कर सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। उसके पहले सबसे पहले मैं बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप हेलो फ्रेंड, डे 1 से अगर आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल्स में समझ में आएगी, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं डिटेल्स है फंडामेंटली बहुत अच्छे से कवर किया हूँ उसको। और अगर उसको आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है व्हाट्सअप चैनल लिंक, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैं ये प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकल दोनों मैं डिस्कस करूँगा फिर से, जैसे अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट एंड डिलीट्स एंड ड्रॉप करना। और टेबल डिटेल मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहे आप बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए। ओके, तो प्लीज़ एक बार मैं और कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ शुरू करते हैं हम। और वीडियो में टेबल डिटेल्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यही एक पॉइंट्स है जो अगर हम टेबल के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाएंगे, अगर इस पॉइंट को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम अल्टर और रीनेम या ये जो कीवर्ड्स है इसको यूज करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक एंड लाइक करें, सब्सक्राइब। अगर कोई भी ऐसे डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, सबसे पहले है कि हमारे जो एक स्लाइड है इसमें सबसे पहले कि हाउ टू ऐड या इंसर्ट डेटा इन अ टेबल। अब डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो हम तो पिछले क्लास में टेबल क्रिएट कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं ऑल वीडियो। ओके, डे 6 तक का आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। आज डे 7 है, तो इसमें हम डे 6 में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे उसका देखे थे। आज हम देखेंगे कि टेबल के अंदर हम कोई भी डेटा अगर ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं थ्योरेटिकल कि डेटा कैसे ऐड करें। जैसे कोई भी डेटा है तो उसके पहले हम, अगर कोई भी डेटा हमें इंसर्ट करना हो तो उसके पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू। ये हमारा कमांड होता है, यही एक कमांड है इंसर्ट कमांड। उसके बाद यहाँ पे जो ये है वो हमारा डेटाबेस नेम होता है। उसके बाद हम लिखते हैं जितने सारे कॉलम हम अपना टेबल में बनाए रहेंगे वो सारे टेबल नेम यहाँ लिखा हुआ है, वो भी ये 2 ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से ब्रैकेट हम लगाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। ओके, तो इतना चीज़ आप समझ गए। फिर उसके बाद ये चीज़ आप अगर समझ गए तो उसके बाद हम लिखते हैं एक कमांड वैल्यू। वैल्यू के बाद फिर से हम ये ब्रैकेट ऑन करते हैं दोनों साइड, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद उसके अंदर जितने हम कॉलम नेम रखें, जैसे एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर डेजिग्नेशन, फिर डिपार्टमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी, ये सारे क्या हमारा ये कॉलम का हेडिंग है। इसके बारे में हम लास्ट में समझेंगे कि टेबल के अंदर जब ये इंसर्ट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए आप वीडियो में
लास्ट तक पूरा बने रहे। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी है, तो उसके लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी एक डिफ़ॉल्ट ले लिया 1। फिर फर्स्ट नेम की जगह ये नेम ले लिया। और देखिए ये जो नंबर है, नंबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, ये केवल टेक्स्ट जो है यहाँ पे और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा है। अगर कोई भी हम टेक्स्ट डेट लिख रहे हैं तो हम इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, लेकिन अगर सिंगल हमें नंबर लिखना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद ये एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन के जगह में एचआर लिखा, एचआर को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा। फिर उसके बाद ऑफिस डिपार्टमेंट में ये काम करता है, फिर एक कॉमा लगाया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ डेट लिखा। डेट को देखिए मैं ज्वाइनिंग डेट जो लिखा है इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, लेकिन उसकी बेसिक सैलरी के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा। उसके बाद ब्रैकेट बंद किया और एक लास्ट में फिर से कॉमा लगाया। इसी तरह से मैं 9 जो है ना यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल के अंदर। ओके, और टेबल के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये पूरा डेटा को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा को इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये वाले बटन जो है, ये बटन उस पे हम या तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, या तो कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ये हमारा कमांड रन होगा। रन होने के बाद हमें यहाँ कुछ मैसेज शो करेगा इस आउटपुट एरिया में। ये आउटपुट एरिया है मैसेज एंड नोटिफिकेशन एरिया। तो इस एरिया में कुछ हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें इस तरह का ये एरिया जो अभी शो हो रहा है, ये टेबल अगर देखना हो तो उसके लिए हमें एक कमांड लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिखा सेलेक्ट फ्रॉम, जो भी हमारा डेटाबेस का नाम था वो चीज़ लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉय डेटाबेस, और ये इस तरह से हम सेमी कॉलम लगाए। सेमी कॉलम लगाने के बाद इसको भी हम इस तरह से सिलेक्ट करके इस बटन पे या तो F5 बटन प्रेस किए तो रन हुआ, फिर हमें आउटपुट ये मिला, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट हमें ये चीज़ मिला, ठीक है। तो हम इसी तरह से अभी प्रैक्टिकली देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो हम चलते हैं पोस्टग्रेल एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। उसके बाद हम उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे। टेबल तो हम क्रिएट कर लिए, आज इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो आ गए हम इस डेटा के अंदर, और देखिए इस डेटा के अंदर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कुछ डेटा मैं इस तरह से ही यहाँ पे रखा हूँ इंसर्ट करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल क्रिएट करने के लिए इतना मैंने लिखा, यहाँ से टेबल क्रिएट आप लोगों को भी करेंगे तो इसी तरह से सबसे पहले लिखिए, उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करिए तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल क्रिएट होगा तो हमें कहाँ पे शो होगा, तो देखिए हमें शो कहाँ पे होगा, इस सर्वर को हम ऑन करते हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे ये सारे डेटा हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कनेक्ट होगा तो हमें यहाँ देखिए एक दिखाई देगा एस्कीमास 1 करके, इसी के अंदर हमें एक टेबल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ देखिए एम्प्लॉय डेटा है ना, एम्प्लॉय डेटा, और एम्प्लॉय डेटा के ही नाम से हमने यहाँ बनाए हैं एक टेबल। और टेबल का नाम क्या रखा, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, वो भी सीरियल नंबर में होगा, प्राइमरी की रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम वो वेरिएबल कैरेक्टर होगा जिसके अंदर हम 100 कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन कोई ब्लैंक नहीं होगा, ओके। फिर उसी तरह से ये डेजिग्नेशन होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा, 100 कैरेक्टर हम उसके अंदर लिख सकते हैं उस कॉलम के हेडिंग में। फिर डिपार्टमेंट भी सेम वही होगा। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ज्वाइनर लिख दिया, ठीक है। इसको अगर अभी सही कर देंगे तो हम सही कर देते हैं,
इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग केवल, ज्वाइनिंग इस तरह से अंडरस्कोर डेट। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए, डेट का फॉर्मेट चाहिए, मैंने डेट लिखा। फिर उसके बाद लास्ट मैंने बेसिक सैलरी लिख दिया, उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए। यह डेटा टाइप होता है कि जो हम डेटा इंसर्ट करेंगे वो किस टाइप का होगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा, डेट फॉर्मेट रहेगा, या वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, या सीरियल नंबर रहेगा, या इंटीजर होगा, या कोई और अदर होगा। और इस तरह से लास्ट में हम ब्रैकेट बंद करके ये इस तरह से एक कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस वाले बटन पे अभी जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिख रहा है कि रिलेशन जो इम्प्लॉय डेटा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमारे सर्वर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैं एक बार बना चुका हूँ इसीलिए। तो अगर वो चीज़ देखना है तो यहाँ देखिए कॉलम दिखा, और कॉलम के बाद देखिए यहाँ पे सारे कॉलम दिख रहा ना, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनेड, बेसिक सैलरी, है ना। तो ये चीज़ हमें बन गए। उसके बाद हमें अभी क्या करना है कि इस जो अभी ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया था, ये टेबल हमें देखनी है यहाँ पे। तो कैसे देखेंगे, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद या तो F5 बटन प्रेस करेंगे या तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए हमें लिखा सक्सेसफुली रन, टोटल क्वेरी रन, इतने सेकेंड, इतने रो है, 9 रो। ठीक है, वो चीज़ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इस वाले एरिया को मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए, ताकि अच्छे से आप लोगों को भी दिख जाए वो डेटा। तो ये इस तरह से हमें डेटा देखा, और इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए मैं आपकी टाइम बचत के लिए मैं इस तरह से लिखा इंसर्ट, ये जल्दी हो जाएगा। फिर ये डेटाबेस का मैंने नाम लिखा इतना, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ये पूरा कॉलम लिखा, पूरा कॉलम नेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा वैल्यूज, फिर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से जितने कॉलम नेम है उस तरह से मैंने उतने ही कॉलम का यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में डबल सेमीकोलन लगा के इतना ही वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा नहीं, इंसर्ट तक। और जैसे F5 बटन को मैंने प्रेस किया तो वो चीज़ कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसीलिए ये चीज़ दोबारा नहीं चलेगा। तो आप लोगों को हम केवल डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचत हो, इसके लिए मैं ये चीज़ पहले से कल रखा था, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। प्रैक्टिकली इस तरह से हमें डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, एक भी डेटा अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट, मैंने देखिए कोई भी टेक्स्ट लिखा हो ना इस डेटा के अंदर, तो डबल कोट के अंदर ही, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही कोई भी टेक्स्ट या डेट भी अगर हम लिखेंगे तो इसी तरह से हम लिखेंगे। केवल नंबर जो अगर हमें लिखना है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखना है। न्यूमेरिक या इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू होगा उसको हम ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे, आप उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हम अब उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे आइए, कहता है कि अल्टर एंड रीनेम यूज कीवर्ड। अल्टर और रीनेम जो कीवर्ड है उसका यूज हमें करनी है। उसका यूज हम कैसे करेंगे ज़रा उसका हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने जो भी लिखा था यहाँ पे हमें अल्टर यूज करना हो और रीनेम दोनों एक साथ यूज होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग एक बार, देखिए अल्टर लिखेंगे टेबल, और जो भी एम्प्लॉय डेटा बेस का नाम है वो डेटाबेस
उसके बाद रीनेम कॉलम बेसिक सैलरी टू ज्वाइनिंग सैलरी कर दिया। ठीक है, हम उसी तरह से एक कॉलम नेम चेंज करते हैं अभी। तो आइए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, हमें प्रैक्टिकली ये देखना है कि जैसे अभी हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ हमें देखनी है कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, डेट ऑफ ज्वाइन, इसको हमें हेडिंग चेंज करनी है। इसका चेंज ये करना है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनेड है, इसको हमें कर देना है ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। ज्वाइनिंग डेट के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले अल्टर 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 क्या, डेटाबेस के नाम देंगे ना, जैसे अल्टर के बाद हमें यहाँ अल्टर टेबल के बाद डेटाबेस के नाम देना होगा। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद एम्प्लॉय डेटाबेस, तो यहाँ लिख देंगे हम EMPLOY एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा, डेटाबेस नेम हो गया। ठीक है, अल्टर और डेटाबेस नेम, उसके बाद इंटर प्रेस करिए, या तो उसी लाइन में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना हमें रीनेम 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 कॉलम रीनेम कॉलम, देखिए यहाँ लिखा है ना रीनेम कॉलम, तो हम लिखेंगे रीनेम कॉलम। अब हमें काम क्या करना है, रीनेम कॉलम को, रीनेम कॉलम में क्या करेंगे हमें जो है DATE डेट ऑफ JOINED ज्वाइनेड, डेट ऑफ ज्वाइनेड टू JOINING ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, हम कर दिए, इस तरह से कॉलम लगा देंगे और ये पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करके या तो F5 प्रेस करिए या आप यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करिए। देखिए रन हो गया। यहाँ कह रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन द डैश सेकेंड। ठीक है, हमें अगर अभी टेबल देखनी है तो हम क्या लिखेंगे, select all from EMPLOY employee DATA। ठीक है, इस तरह से सेमी कॉलम लगा देंगे और हम F5 प्रेस करते हैं। ओके, F5 जैसे ही हम प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कॉलम लेंथ चेंज हो गया है ना। तो हम अभी क्या कर सीखे कि टेबल के अंदर अगर कुछ भी चेंज करना हो, अल्टरेशन करना हो, तो वो चीज़ हम कर लें। जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई रो का भी अगर चेंज करना होता ना, तो यहाँ पे बताना पड़ता वेयर रो नंबर इक्वल टू इतना। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले यही चीज़ हमें सीखनी होती है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमको कमेंट्स लिखना है तो वो चीज़ हम लिख सकते हैं। कमेंट्स में हम लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ यूज ऑफ अल्टर एंड रीनेम कीवर्ड्स। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं।
तो अब हम अल्टरेशन करना मतलब टेबल के अंदर अगर हमें चेंज करना हो तो वो चीज़ हम आराम से कर पाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हमें अल्टर करना सीख गए। अब हमारा देखिए यहाँ पे लिखा ना आफ्टर यूज कीवर्ड अल्टर आउटपुट हमें कैसा आएगा। तो इस तरह से जो हम उसमें ज्वाइनिंग डेट सैलरी चेंज किए थे वहाँ पे, तो ये हमें इस तरह से मैंने अभी जो प्रैक्टिकली किया उसमें हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को चेंज किया, तो इस तरह से आप लोगों को ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हम ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट कीवर्ड जो है इसको हम यूज करेंगे, उसका आउटपुट कैसे आएगा उसके बारे में है। तो देख लेते हैं हम कैसे यूज करेंगे इसका भी। तो यहाँ देखिए कमेंट्स में मैं लिख दिया हूँ कि नाउ यूज ट्रंकेट कीवर्ड्स रिलेटेड डिलीटेड ऑल डेटा इन अ टेबल। ठीक है ना। अब देखिए अगर कभी भी हमें पूरा डेटा डिलीट करनी हो, पूरा डेटा डिलीट करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रंकेट EMPLO एम्प्लॉय डेटा, इस तरह से सेमीकोलन लगाएंगे हम। अब जैसे ही हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो देखिए कह रहा है ना कि ट्रंकेट टेबल क्वेरी सक्सेसफुली रन इन 108 मिली सेकेंड में। अब हमें क्या करना है, टेबल देखना है। उसके बारे में क्या लिखेंगे हम टेबल देखने के लिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलन लगाइए, नो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ना EMPLO एम्प्लॉय डेटा कॉलन, इस तरह से हम लगाएंगे। F5 बटन प्रेस कर रहे हैं, ये सारा डेटा हमारा डिलीट हो चुका है ना, सारे डेटा डिलीट हो गया। तो ट्रंकेट का भी यूज आप लोग हमें लगता है सीख गए होंगे। ओके, अब हम डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए आपको हम टाइम बचत के लिए एक काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पे है ही, तो इसको मैं क्या करेंगे सेलेक्ट करता हूँ, F5 मैंने प्रेस करता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया था, लिखा था JOINING ज्वाइनिंग DATE ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं ऑल डेटा को, F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे यहाँ देखिए हमें मिला क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन द 72 मिली सेकेंड। तो टेबल देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, देखिए आ गए हमारे पास 100 डेटा। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर फिर से डेटा इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा कमांड होगा क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूज की हाउ टू यूज डिलीट इन अ कीवर्ड। डिलीट कीवर्ड जो हम यूज करेंगे इसका कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम कुछ यहाँ पे पहले से लिख दिया है, तो ज़रा आप इसको ध्यान से देखें तो इससे हमें समझ में आ जाएगी कि हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले कहता है डिलीट कीवर्ड यूज नाउ, उसके लिए डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, जिस डेटा से हमें डिलीट करना है उसके पहले तो डिलीट कमांड हम लिखे ही है। उसके बाद यहाँ से लिखने के बाद हम यहाँ लिखा कि फेयर एम्प्लॉय ID इतना। ठीक है, ये डिलीट हमें करनी है, या कोई भी अगर आपको डिलीट करनी है तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फेयर एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार इसको डिलीट भी यूज करके। अब यहाँ लिख देते हैं कमेंट, हम लिखेंगे नाउ यूज डिलीट की वर्ड्स। ओके, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉरी यहाँ लिखेंगे हम क्या
डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, उसके बाद वेयर डिलीट क्या करना है, वेयर एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, अगर एम्प्लॉय आईडी या तो कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम एम्प्लॉय आईडी हम डिलीट कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 9, ठीक है, 9 हम डिलीट कर देते हैं। देखते हैं एक बार, डिलीट सेलेक्ट किए, F5 प्रेस करके, यहाँ हमारा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया इन 80 मिली सेकेंड। तो हम फिर से देख लेते हैं टेबल कि सही में डिलीट हो गया। हम इसको लिख लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, F5 प्रेस करते हैं, 9 यहाँ से देखिए 9 हमारा जो था वो रिमूव हो चुका है। अगर वो चीज़ हमें फिर से इंसर्ट करनी है 9 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे अपडेट टेबल एम्प्लॉय डेटा, और क्या अपडेट करना है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डिलीट सीखे, इंसर्ट सीख लिए, डिलीट, इंसर्ट, रीनेम, अल्टर, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि ड्रॉप कीवर्ड यूज क्या करता है, ठीक है। देखिए यहाँ ड्रॉप के बारे में लिखा गया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट इन दिस यूज आफ्टर दैट द ऑलरेडी एग्जिस्ट टेबल देन द डिलीटेड, इफ नॉट अवेलेबल टेकन स्किप द प्रोग्राम। ये परमानेंटली डिलीट कर देता है ड्रॉप। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ड्रॉप के बारे में कैसे यूज करना है। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय डेटा, ड्रॉप कॉलम बेसिक सैलरी, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे भी। अब हम डिलीट यूज करना सीख गए, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं नाउ यूज ड्रॉप कीवर्ड्स, ठीक है। ड्रॉप यूज करेंगे हम, ड्रॉप नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय डेटा, उसके बाद लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, कॉलम का स्पेलिंग गलत लिया, COLUMN, कॉलम। ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम हम डिलीट करेंगे, अगर बेसिक सैलरी तो ठीक है, हम लिख लेते हैं बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, इस तरह से कॉमा लगाएंगे। हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके F5 प्रेस करते हैं, हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लिख रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन द 90 मिली सेकेंड, ओके। देख लेते हैं हम एक बार टेबल सही में डिलीट हो गया, देख लेते हैं, यस ऑलरेडी डिलीटेड परमानेंटली, ओके। तो ड्रॉप भी हम सीख गए, डिलीट सीखे, ट्रंकेट सीखे, उसके बाद अल्टर सीख गए, रीनेम सीख गए, ओके। हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है टेबल के बारे में डिटेल्स देखना, कि टेबल का जो पार्ट होता है, ये जो मेन हेडिंग वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको या तो हम प्राइमरी की भी बोलेंगे, प्राइमरी की, या तो यहाँ देखिए डोमेन जो है एज वाले जो है ये पूरा क्या कहलाएगा, एक ये पूरा डोमेन कहलाएगा, ये पूरा पार्ट इसमें भी ये डोमेन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इतना प्राइमरी की, ये रोल नंबर प्राइमरी की, ये जो है ये कहलाएगा आपको, यहाँ देखिए लिख दिया हूँ मैं,
ये जो येलो कलर से यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है ये पूरा, ये दिस इज कॉल्ड स्कीमा, ठीक है। ये रो को मैंने थोड़ा सा पैरोट ग्रीन कलर से मैंने कलर कर दिया हूँ, इसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड टपल, ठीक है। और ये जो कॉलम है, ये कॉलम, इस कॉलम को हम जो रेड कलर से इसको विजुअलाइज किया है इसको कहेंगे फील्ड या डोमेन, ठीक है। डोमेन या फील्ड बोलेंगे। तो ये होती है टेबल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे इसका यूज होगा कि डोमेन में कुछ चेंजिंग करना है या टपल के अंदर कुछ काम करना है या स्कीमा के अंदर। तो नेक्स्ट जो आगे आने वाला है उस पर इसी तरह से काम होगा। तो उसमें क्योंकि हमें बहुत सारे डेटा रहता है ना इंसर्ट करना, इसीलिए तो इसकी जानने जो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे में हम सीखेंगे इससे आगे। तो प्लीज़ वीडियो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें